करना क्या। बन गई? हाँ। नई खबर सुनो। नई खबर बाद में सुनाना, पहले बाहर देखती रहो। अरे प्लीज फजर, वो क्या है कि अम्मी ने अगर मुझे चाय बिस्किट खाते हुए देख लिया तो समझेंगी भूख मुझे हरा सकती है। कल से तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। इस तरह का कोई मशवरा मत दो, मेरा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है। मशवरा नहीं है, अम्मी का फैसला है। तुम्हारे लिए घर से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद होने वाले हैं। अरे चलो चलो। कहा ना, इस तरह की कोई गेम होने वाली है। और मेरा मशवरा है कि तुम चिल्लाने और मुकाबला करने के बजाय मान जाओ कि पढ़ाई गई भाड़ में। पागल हो गई हो तुम, इस तरह बहुत नुकसान हो जाएगा। उनका भी यही ख्याल है कि तुम फैसला करते हुए नहीं सोचती कि किसका कितना नुकसान हो जाएगा। शट अप। दुआएं दो मुझे माहीन, मैं इस कड़े वक्त में तुम्हारी मोहब्बत का आखिरी सहारा हूं। सो स्वीट ऑफ यू। खा लिया? अभी नहीं। चलो चलो, अम्मी आ गई। कुछ खा लो ना। ये क्या हो रहा है? देखें, कुछ खा नहीं रही है। अच्छा है, 2 दिन भूखी रहेगी, मर जाएगी, जान छूटेगी। सर में दर्द हो रही थी, घंटे भर से तड़प रही है। तो क्या हुआ, हम लोग भी कल रात से तड़प रहे हैं। चलो बाहर निकलो। अम्मी मैं दुबा रही हूँ इसको। तुमसे जो कहा है वो कर। और हाँ, इसके कमरे की चाबियां कहाँ हैं? चाबी? चाबी का क्या करेंगी? कमरे को लॉक करने का हुक्म मिला है मुझे। वेरी गुड। बस अब यहाँ से जनाजा निकलेगा तुम्हारा। आशिक का जनाजा जरा धूम से निकले। कमीनी। और हाँ, कल से तुम यूनिवर्सिटी भी नहीं जाओगी। वो तो मैं जाऊंगी, चाहे खिड़की से कूद कर जाना पड़े। तो फिर तुम मुझे जानती नहीं हो। मैं भी अम्मी बेगम की बेटी हूँ। तुम्हें तुम्हारे इरादों समेत जला के राख कर दूंगी। सुनिए, नानो से कहिएगा आप मोहब्बत से टकराओगे तो पाश पाश हो जाओगे, नफरत करने वालों के छींटे उड़ जाएंगे। मेरी बहन कुछ खा लेना, खाए बगैर ना सोना। इसे पूछो ये उसके साथ क्यों गया था। गया नहीं था, बिठाकर ले गई थी। गुमशुदा बच्चा है ना ये, जिसने उंगली पकड़ी उसके साथ चल पड़ा। अपने किए पर शर्मिंदा थी वो। बस शर्मिंदा थी। किसी की जान ली और कहा माफ करो, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। किसकी जान ली है उसने? वहां खड़े हर शख्स की, वली की, मेरी, तुम्हारी। जिसकी जान ली है उसका नाम सबसे आखिर में लिया है तुमने, लेकिन जान दी नहीं है मैंने उसे। कहते हैं मरते उसके नहीं है जिसे आपकी जिंदगी अजीज है। वली इसको कह दो कि आज के बाद उससे नहीं मिलेगा। तुम कहते क्यों नहीं? I think this is understandable. ये अब नहीं मिलेगा। गुड। लॉजिकली इतनी इंसल्ट के बाद मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं उससे नहीं मिलूंगा।
लेकिन वो लड़की है नीलम, और लड़कियों जैसी है। दिल की बात को इस तरह छुपाने वाली कि खुद को भी पता ना चले कि दिल में क्या। शुक्र करो कि अब उसे पता चल गया, बल्कि इस बात का शुक्र करो कि उसे वक्त पर पता चल गया। एक बस मेरी इंसल्ट हुई है, मोहब्बत की बेइज्जती नहीं हुई। तुम बैठो, मैं देखती हूँ। हाय। नाराज हैं? अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? प्लीज वापस चले जाओ। उसके दिल की ताजा मैयत पर बैठे हैं हम। फातिहा चल रही है। ऐसे में कातिल जरा दूर रहे तो अच्छा है। इसमें क्या है? टिफिन। टिफिन में क्या है? खाना। किसके लिए? अपने लिए। अपना कौन? ये कोई बेतुका सवाल नहीं हो गया? बिल्कुल बेतुका सवाल नहीं है, क्योंकि तुम जिसे ये खाना देने जा रहे हो वो अपना नहीं है। तुम बिल्कुल अम्मी बेगम की तरह बोलने लगे हो। कल से भूखा है वो, बाजार से मंगवा के नहीं खाएगा। इस घर से खाने के लिए सिर्फ उसे जूते मिलेंगे, जमा करके भिजवा दो। रहता कहां है? ये नहीं बताऊंगा। अच्छा, जिनका खाएगा उन्हें नहीं बताएगा। यहां तो ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे भी सदके जाऊं महरून निसा, क्या बागियाना तबीयत पाई है। जो बच्चे पल पलाकर खानदानी रिवायतों के खिलाफ भौंक रहे हैं, उन्हीं के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर दे रही हो। मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा महरून निसा। ये क्या बोलने लगे? क्यों करोगे तुम दूसरी शादी? तुम्हारे मरने के बाद तो सब कहेंगे ना, और अम्मी बेगम ने कह दिया तो किस तरह इनकार करूंगा। खातिर कीजिए दस्तूर साहिब, महरून निसा जिंदा छोड़ के नहीं मरेगी आपको। तुम्हारी छिछोरी हरकत का इल्म हो गया ना अम्मी बेगम को, तो जिंदा नहीं छोड़ेंगी तुम्हें। दिन में दफ्तर में फोन किया था, कह रही थी नए कारतूस लेकर भिजवाओ दस्तूर अहमद। भूखा मरने दो उसे, वरना नए कारतूस हम पर चलेंगे। खुद को बहुत होशियार समझ रहे थे ना दोनों। वहां अम्मी बेगम खड़ी सब कुछ देख रही थी। अब खड़े मुंह क्या देख रहे हो?
टिफिन मिल गया ना, फूटो यहां से, भूख से मर जाएगा साला। और तुम भी बैठ जाओ, अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात मेरे साथ गुजारो। क्या देख रहे हो? मुंशी आलम कहीं दूर ना निकल जाए। तुम आओ मेरे साथ, आओ ना। हेलो हेलो पार्टनर। जल्दी से खबर सुनाओ, आजकल सख्त पहरे में हूँ। घर से खाना जा रहा है उसके लिए। डोंट टेल मी। अपनी आंखों से देखा है मैंने, मुंशी आलम टिफिन भर के लेकर गए हैं। रहता कहाँ है वो? कहाँ ना, आज पता चल जाएगा। मुंशी आलम का पीछा किया जा रहा है। पीछा कौन कर रहा है? अम्मी बेगम। बना के अम्मी अब्बा को लग रहा है कि पीछा वो कर रहे हैं। समझी नहीं। काले रंग का सूट है तुम्हारे पास? है। माहीन के पास भी होगा। हाँ लेकिन पहन के रखो। क्यों? वकार की लाश आने वाली है। देखी मेरी तरकीब, ये मुंशी आलम अपने आप को बहुत होशियार समझता है। आज इसे मैं रंगे हाथों पकड़ूंगा और उस लंदन के लौंडे को सीधा एयरपोर्ट पहुंचा कर आऊंगा। और माहीन का क्या करेंगे? वो तो एयरपोर्ट चला ही गया था। फोन करके माहीन ने रोका है उसे। अगर रुकने वाले को सजा मिलेगी तो रोकने वाले को क्या मिलेगा? उसे भी सजा मिलेगी। गुलरेज से शादी होगी उसकी। चलिए, इतना तो माना आपने कि अगर उसकी गुलरेज से शादी हुई तो उसे सजा मिलेगी। तुम्हारे लहजे से बगावत की बू आ रही है मैरों से। ये बू नहीं है दस्तूर अहमद साहिब, सड़ा अंडा है उस सच का जो मेरे और आपके दिल के अंदर पड़ा सड़ रहा है। यही सच अम्मी बेगम के अंदर भी पलता होगा, मगर वो गुलरेज की खातिर उसे थपकियां देके सुला देती है। वो तो बस पुराने लोगों की तरह मोहब्बत करने वालों को रोकती है। रोक के दिखाए ना इस मोहब्बत को। ये सारी बातें अम्मी बेगम के मुंह पर कह सकती हो? कह तो दूंगी, पर आपकी दूसरी शादी से डर लगता है। फिर कौन कहेगा? आप कहो ना। कारतूस की नई डिब्बी लाने से पहले बस हिम्मत करके कह डालो। देखा, तुम्हारी बेवक्त की बातों की वजह से मुंशी आलम न जाने किस तरफ गायब हो गया। अब मालूम नहीं राइट क्या है या लेफ्ट। लेफ्ट। हेलो, अकेली हो ना? हाँ। वो पकड़ा गया है। ओह गॉड, कहाँ पर था वो? फार्म हाउस पर। और पकड़ने वालों में कौन कौन था? अम्मी, अब्बा और दादो। बेचारा। तुम फोन बंद करो, मैं न्यूज़ ब्रेक करती हूँ। ओके।
हेलो, बुरी खबर है, बताओ। वो पकड़ा गया। गुड। ये तुम हर बात पर गुड वेरी गुड क्यों कहती हो? अरे मैं तो खुश हो रही हूँ। देखो तो सही, दुनिया बदल गई, लेकिन मोहब्बत से लोगों की नफरत नहीं बदली। इसके साथ हमेशा ऐसे ही होता है। 2 लोग मोहब्बत करते हैं तो 200 लोग उनसे नफरत करते हैं। 1908 में भी यही हुआ था और 2008 में भी यही हो रहा है। तुम फोन रखो, मैं डायरी लिख रही हूँ। जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते। तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या, सुलगना क्या। सब मेरी गलती है। सबसे दोस्ती जो कर रखी थी, वही दोस्ती मेरी दुश्मन बन गई है। सारे बच्चों को प्यार से पाला, लेकिन सब के सब बागी। अपनी मर्जी की नफरत है, अपनी मर्जी की मोहब्बत। और मोहब्बत भी ऐसी कि किसी और की मोहब्बत का खून पिए बगैर चैन नहीं आएगा उसको। मुझ बदनसीब की मुसीबत ये है कि जो एक खून पी रहा है, मेरे जिगर का टुकड़ा, और पीने के लिए जिसका खून मिला है वो मेरे दिल का वारिस। अब जिस्म के आज़ा ही एक दूसरे को काटने लगे तो जिस्म क्या करेगा वक़ार अहमद। आज मैंने उनके दिल की बातें भी सुनी जो मेरा दिल रखने को मुझसे डरा करते हैं। वो क्या कह रही थी तुम? ये बू नहीं है दस्तूर अहमद साहब, सरांड है। उस सच की जो मेरे और आपके अंदर पड़ा सड़ रहा है, निकलने की उम्मीद में सड़ रहा है। यही सच अम्मी बेगम के अंदर भी पलता होगा, अगर गुलरेज की खातिर वो उसे थपकियां देकर सुला देती हैं। और ये भी कि अम्मी बेगम बस पुराने लोगों की तरह मोहब्बत करने वालों को रोकती हैं। मोहब्बत को रोक कर दिखाए ना। अब कोई तुम्हें क्या समझाए कि मोहब्बत अगर रोकने से रुकती तो हम जैसे बड़े बूढ़े तुम बच्चों के सर पर पहरा देते। मोहब्बत को नहीं रोका जाता मेहरुन्निसा, बच्चों को रोका जाता है। समझाया जाता है उन्हें कि बेटा इस तरफ मत जाना, उस तरफ मत देखना। मगर हम ठहरे नाकाम, इस तरफ जाने से रोक सके ना उस तरफ देखने से। सुई फूलों के बदन को चीर कर गुजरे तो फूल लड़ी में पिरोए जाते हैं। इसी तरह रिश्तों को सांझ में पिरोने लगो
तो उनको भी सुई की नोक से छिदना पड़ता है। हम जो बुजुर्ग होते हैं ना मेहरुन्निसा, ऐਵੇਂ ही उम्र की सीढ़ी को फलांग कर मर्तबे की छत पर नहीं चढ़ जाते, जिम्मेदारियों के ढेर पर जा बैठते हैं हम। जिम्मेदारियां हमें इंसाफ की कुर्सी पर बिठा देती हैं और इंसाफ हमें तिगनी का नाच नचा देता है। माहीन अगर एक हो और मांगने वाले दो, और दोनों ही हमें जान से प्यारे हों, तो तुम बताओ किसको माहीन दें और किससे माहीन छीन ले। ऐसे वक्त में बस ये सोचकर फैसला कर दिया कि हमसे कहीं ज्यादा खुदा अपनी मखलूक से प्यार करता है, लेकिन सबको खुश तो वो भी नहीं रख सकता। अब चलोगे दस्तूर अहमद, या इस मनहूस घर में बैठकर मेरा मुंह तकते रहोगे? चलो, जिसको रहना है यहाँ उसको रहने दो। आप सिराज अकबर हैं? जी हाँ। मैं जिया हूँ, मीर मेहताब के ऑफिस से आई हूँ। मीर मेहताब, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। 9, 10, 11। अस्सलाम वालेकुम माहिन बीबी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप यूनिवर्सिटी जा रही हैं? जी। जाऊं अम्मी? ऐसे क्या देख रही हैं? बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ दरवाजा नहीं होता। बाय। अरे बीबी 11 से आगे भी गिनिए। 12, 13, 14। ये 15 और ये 16। 16 दाने हो गए आपके। मेरे ख्याल से आपको 5 दिन के बाद आपका माल मिल जाएगा। आपके बीवी बच्चे नहीं हैं?
मेरा मतलब अकेले रहते हैं आप? बीवी ही नहीं तो बच्चे कहाँ से आएंगे? मैंने शादी नहीं की, एक मोहब्बत की थी बस। मगर मोहब्बत के तजर्बे से भी ये पता चला कि मोहब्बत किसी से होती और शादी किसी से। सोचा मोहब्बत पे गुजारा कर लूंगा, मगर सच्ची बात यह कि जेब खाली हो तो मोहब्बत पर भी गुजारा नहीं होता। मैं बहुत बोलता हूँ ना। जमशेदी साहब मुझे बता रहे थे कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट हैं आप। शायर हूं मैं, शायर, अफसाना निगार हूं मैं। मगर ये दोनों काम आजकल चल नहीं रहे, जिसकी वजह से मुझे इस तरह के काम करने पड़ते हैं जिनसे 4 पैसे मिल जाते हैं। और कोई भी हैंड राइटिंग कॉपी करने वाला हैंड राइटिंग एक्सपर्ट नहीं होता, समझी? तो बिल्कुल कॉपी कर लेते हो आप। तुम्हारा लिखा हुआ भी ऐसा लिखूं कि तुमसे नहीं पहचाना जाएगा कि किसकी हैंडराइटिंग है। देखें, काम कम से कम 10 सफ़ात पे होना चाहिए। काम 10 सफ़ों से ज्यादा का ही होगा, लेकिन लिखने में 1% का भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये लो, इस पे कुछ लिखो, अभी सबूत मिल जाएगा। लिखो लिखो। अस्सलाम वालेकुम। ये लो, ये देखो। ये लो 10,000 एडवांस। 10,000 एडवांस? माहीन, माहीन, वो आया है। कौन? तुम्हारा कातिल। मीर मेहताब को जानते हो? हाँ, अच्छी तरह से। 3 दिन बाद तुम्हें 40,000 और मिल जाएंगे। उसके बाद भी अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम मुझसे मांग सकते हो, हमेशा, जब तक जिंदा हो उस वक्त तक। लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या होगी? ये राज कब्र में तुम्हारे साथ जाएगा।
मंजूर। सलाम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। वो कुछ खबर सुनी थी तो सुनकर आ गया। हाँ तो आओ ना, बैठो। चाय पियोगे? नहीं। अच्छा तो ना पियो। नहीं पी लूंगा। जीनत, जीनत, वकार के लिए चाय लाओ। जी। कैसी है वो पप्पा? हट्टी कट्टी है बिल्कुल। अनाड़ी था गोली चलाने वाला। एक बार मिल जाए जूते मार मार के निशाना ठीक कर दूंगी उसका। डर गई होगी है ना? ये भी तो पता चल गया है ना, गोली से नहीं डरती। मैंने सुना था घर बार छोड़कर चले गए हो तुम, फिर वापस आ गए हो। जी, वैसे तो मैं छुप गया था लेकिन दादो ने मुझे ढूंढ के निकाल लिया। सर पे पहुंच गई तो मुझे लगा कि चाहती हैं कि वापस आ जाऊं, इसलिए आ गया। लंदन जाने का प्रोग्राम तो फिर खत्म हो गया ना? जी, लंदन अब नहीं जाऊंगा। ऊपर क्या देख रहे हो? नहीं पप्पू, कुछ नहीं, ऐसा ही बस। ऊपर उसका कमरा है। जी, वो तो मालूम है मुझे। उसकी तरफ देखना भी मत। हाल चाल पूछने आया था तो सोचा कि सोचना भी मत। हाल चाल मुझसे पूछो। वो तो आपने बता दिया कि वो ठीक है बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ठीक है। कुछ पता चला गोली चलाने वाले का? पता चलाने का फायदा? काम तो उससे हुआ नहीं। मतलब को तुम रहने दो, मतलब की बात करो। एक दफा पता चल जाए ना उसका तो देखिए क्या करता हूं मैं उसके साथ। तुम क्या करोगे और क्यों करोगे? मेरा खून खौल रहा है पप्पू। चुप के बैठे रहो, चाय पियो, पलट कर घर जाओ। एक बार देख लो उसे। क्या मतलब? मतलब ये कि एक बार उसी से मिलके हालचाल पूछ लेता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे तो। कप उठाओ। जीनत से कहा है कप उठाओ, जाओ यहां से। तुम क्या देख रहे हो? उठो यहां से, सलाम करो और जाओ। जी, सलाम है पप्पू आप। हाँ, लगी तो नहीं? गुड, बस इतना ही काफी है। दोस्त है ना मेरी, जान से प्यारी है मुझे। गोली से नहीं मारूंगी, दुख देकर मार दूंगी। दुख से जान तो नहीं जाती, मगर जान जाती रहती है। बाय।
के जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते